Welcome to English Honors classes. So in this video I am going to discuss the syllabus of a course titled MEZ 05 और जो इसका complete title है वो है Literary Criticism and Theory. It is a compulsory paper for those who pursue MA in English Literature from the University IGNOU. तो जितने भी लोग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करते हैं जिनका प्रोग्राम कोड MEZ है, उनको फर्स्ट ईयर में ये कंपलसरी पेपर पढ़ना होता है। इस पेपर में टोटल 8 ब्लॉक्स हैं विच कंप्राइज ऑफ 46 यूनिट्स। तो 8 ब्लॉक्स 46 यूनिट्स हैं, लगभग हर ब्लॉक में 6 यूनिट हैं। और ये ब्लॉक जो है वो 8 क्रेडिट का ब्लॉक है। 8 क्रेडिट रेफर्स टू 1 क्रेडिट इज़ इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ स्टडी। तो इग्नू ये मान के चलता है कि आप लगभग 240 आवर्स जो है वो इस ब्लॉक को, इस पूरे पेपर को आप स्टडी करने के लिए देंगे, जिसमें आपका एग्ज़ामिनेशन का टाइम, आपका असाइनमेंट, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ब्लॉक 1 जो है विच इज़ इंट्रोडक्शन, बेसिकली इसमें 6 यूनिट्स हैं। द फर्स्ट यूनिट इज़ लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, सेकेंड इज़ ओवरव्यू ऑफ वेस्टर्न क्रिटिकल थाट, थर्ड इज़ 20th सेंचुरी डेवलपमेंट, फोर्थ इज़ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फिफ्थ इंडियन एस्थेटिक्स एंड सिक्स्थ इज़ रेजिस्टेंस टू थ्योरी और हाउ टू रीड अ रीडर। तो ब्लॉक 1 आपका इंट्रोडक्शन है, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि लिटरेचर क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, थ्योरी क्या है। पूरा जो वेस्टर्न क्रिटिकल थाट की फ़िलासफ़ी है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर 20th सेंचुरी में, चूँकि जो थ्योरी और क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट है वो लेटेस्ट ही है, लिटरेरी थ्योरी बहुत पहले की चीज़ नहीं है, तो उसके जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है 20th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट्स है उसका भी इंट्रोडक्शन आपको समझना होता है। फिर क्रिटिसिज्म का फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द वर्क, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, क्यों किया जाता है, क्रिटिसिज्म का फंक्शन क्या है। फिर इंडियन एस्थेटिक्स से भी आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एस्थेटिक्स इज़ बेसिकली द साइंस ऑफ ब्यूटी। तो मतलब जो इंडियन एस्थेटिक्स का फार्मूला है, जैसे जो कृष्ण का कॉन्सेप्ट है, जो गीता, या फिर इंडिया में जिस तरीके से लिटरेचर को जो रस थ्योरी है, वो सारी चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर उसके बाद ये पूरा 6 यूनिट्स आपको ब्लॉक 1 में है। इन द सेकेंड ब्लॉक विच इज़ बेसिकली ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म, सेकेंड ब्लॉक का जो टाइटल है वो आपका क्लासिकल क्रिटिसिज्म का है। द वर्ड क्लासिकल रेफर्स टू, आमतौर पे लोग समझ लेते हैं कि जो चीज़ थोड़ी पुरानी है उसको क्लासिकल कंसिडर कर लेते हैं, बट द वर्ड क्लास रेफर्स टू स्टैंडर्ड। तो जो उस स्टैंडर्ड को अचीव किया है, आमतौर पे जो ग्रीक लिटरेचर है या इंडिया में भी जो पुराने वो लिटरेचर या जो उस स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। तो क्लासिकल क्रिटिक जितने भी थे, आमतौर पे आपको इसमें एरिस्ट और वेस्टर्न वाला पार्ट ही पढ़ना है, तो एरिस्टोटल और प्लेटो को पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट यूनिट इज़ अबाउट फीचर्स ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म, सेकंड इज़ प्लेटो ऑन इमिटेशन एंड आर्ट, थर्ड इज़ एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन, फोर्थ इज़ एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, वो 2 पार्ट में है, एंड वी हैव क्रिटिसिज्म एज अ डायलॉग। तो बेसिकली प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसके हिस्से आपको समझने हैं और लिटरेचर पे उनके क्या व्यूज़ हैं उसको समझना है। एरिस्टोटल की भी एक बुक है जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, विच इज़ पोइटिक्स। उसमें एरिस्टोटल ने जो बातें कही हैं, ये दोनों ग्रीक क्रिटिक हैं और क्लासिकल में कंसिडर किए जाएंगे। तो एरिस्टोटल ने उस बुक में जो थ्योरी दी है इमिटेशन की, इमिटेशन विच बेसिकली रेफर्स टू इंस्पिरेशन लेकर के कॉपी करना, वैसे कॉपी इज़ नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इमिटेशन। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन आपको समझना है। फिर ट्रेजेडी को लेकर के एरिस्टोटल ने उस बुक में, पोइटिक्स में जो भी बातें कही हैं वो आपको पढ़ना है। तो ब्लॉक सेकेंड इज़ अबाउट क्लासिकल क्रिटिसिज्म। ब्लॉक थर्ड इज़ रोमांटिक क्रिटिसिज्म। जो लोग भी क्लासिकल के अगेंस्ट चले गए, क्लासिकल बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत फॉलो करते थे, बहुत रिजिड थे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के। तो जिन लोगों ने भी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा बहुत एक तरीके से उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट चले गए, उनको रोमांटिक क्रिटिक बुलाया गया। तो रोमांटिक क्रिटिसिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट यूनिट इज़ अबाउट रोमांटिसिज्म, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट रोमांटिसिज्म इज़। द सेकेंड यूनिट इज़ about the work about a work of Wordsworth which is preface to the lyrical ballads। lyrical ballads एक वर्क था जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने साथ में मिल करके लिखा था, और उसका जो प्रीफेस है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स ये आपके सिलेबस में है।
फिर कॉलरिज का आपका बायोग्राफिया लिटरेरिया, और पीबी सेली का डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो रोमांटिसिज्म में 3 राइटर आपको पढ़ने हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सेली। जो ब्लॉक 4 है वो न्यू क्रिटिसिज्म है, और न्यू क्रिटिसिज्म जिसको कई बार प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाली जो चीज़ें हैं वो उसी में आपको पढ़नी है। आई ए रिचर्ड्स, टी एस एलियट, एफ आर लेविस, जे सी रैनसम, क्लिनेथ ब्रुक्स, डब्ल्यू के विमसेट। तो ये बेसिकली जो 6 राइटर्स हैं इनको आपको ब्लॉक 4 में, विच इज़ ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, इनके जो वर्क्स हैं और इनके क्या व्यू पॉइंट थे क्रिटिसिज्म को लेकर के, वो ब्लॉक 4 में समझना है। एंड दैट इज़ वाई ब्लॉक 4 इज टाइटल्ड एज न्यू क्रिटिसिज्म। नाउ कमिंग टू द ब्लॉक 5। ब्लॉक 5 जो है वो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर है। जैसे जो थ्योरी है उसको आप ऐसा समझ सकते हो कि वो लेंस है जिसके ज़रिए आप किसी पीस ऑफ लिटरेचर को समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर क्या है कि अगर आप किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को मार्क्सिज्म के चश्मे से देख रहे हो तो उस चीज़ को समझने कि मार्क्सिज्म क्या है और लिटरेचर एंड मार्क्सिज्म का किस तरीके से कनेक्शन है। फिर सोसाइटी एंड हिस्ट्री समझना है मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड रिप्रेजेंटिंग एंड क्रिटिकिंग सोसाइटी सुपर स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का, और किस तरीके से हम उसको क्रिटिसिज्म में कैसे मार्क्सिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या रोल रखता है, उसको इस पूरे ब्लॉक में समझना है। एंड इट हैज़ 6 यूनिट्स। फिर कमिटमेंट इन लिटरेचर, ऑटोनॉमी इन लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी। तो पूरा का पूरा ब्लॉक 5 आपका मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर है। ब्लॉक 6 इज़ फेमिनिस्ट थ्योरी। तो फेमिनिज्म को लेकर के बहुत सारे राइटर्स आपको इंग्लैंड में, इवन अमेरिका में भी फेमिनिस्ट राइटर्स हुई, और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एक तरीके से है। तो अगर आप फेमिनिज्म के चश्मे से उस लिटरेचर को देखना चाह रहे हैं तो वो फेमिनिस्ट थ्योरी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें फीचर्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आपको पढ़ना है, और 4 राइटर आपको मेंशन है। मैरी विलस्टोनक्राफ्ट का अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, और फिर आपका वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन, सिमोन डे बेवर का द सेकंड सेक्स, एलन सो वॉल्टर का फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस। तो ये 4 राइटर्स और 4 वर्क जो है उनके पर्टिकुलर वर्क, हर राइटर का एक एक जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो मेंशन है। एंड फेमिनिस्ट कंसर्न इन इंडिया टुडे, ये इसका आखिरी यूनिट है जिसमें आपको जैसे इंडिया में क्या फेमिनिस्ट कंसर्न है, फॉर एग्जांपल कमला दास की पोएम को लेकर के उसके रेफरेंस में बहुत सारी बातें की गई हैं। उनकी एक पोएम है एन इंट्रोडक्शन विच इज़ क्वाइट पॉपुलर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो ब्लॉक 6 आपका फेमिनिस्ट थ्योरी हो गया। ब्लॉक 7 आपका डी कंस्ट्रक्शन है। डी कंस्ट्रक्शन भी एक लिटरेरी थ्योरी है। तो डी कंस्ट्रक्शन के रूट्स क्या हैं, न्यू क्रिटिसिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, जैसे एक कॉन्सेप्ट चलता है, इन सारी चीज़ों को बहुत शॉर्ट में नहीं समझाया जा सकता है। अभी आप सिर्फ इन टर्म्स से इंट्रोड्यूस हो लीजिए बेसिकली कि हर चीज़ जो है वो एक स्ट्रक्चर है, ये जो कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रक्चरलिज्म और फिर डी कंस्ट्रक्शन का जो फिलॉसफी है कि किस तरीके से कि मीनिंग विद इन द टेक्स्ट और आउटसाइड द टेक्स्ट वाली जो बात है, ये 2 चीज़ें आपको समझनी कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, और टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें कही जा रही हैं। तो एक जो है वो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को उसके बैकग्राउंड से ऐड करके देखने की जो टेक्निक है, और एक दूसरी टेक्निक है कि उसको जैसे डेथ ऑफ द ऑथर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि उसको उसके राइटर से अलग करके देखने की टेक्निक। तो इन 2 टेक्निक्स के बारे में, तो इसमें आपका है रूट्स, न्यू क्रिटिसिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, डीकंस्ट्रक्शन क्या है, उसका इम्प्लीकेशन, डीकंस्ट्रक्टिंग पोइट्री, डीकंस्ट्रक्टिंग ड्रामा और रीअसेसिंग डीकंस्ट्रक्शन। एंड द लास्ट ब्लॉक विच इज़ कंटेम्प्ररी लिटरेरी थ्योरी। इसमें आपको सम बेसिक इश्यूज जो अभी हाल फिलहाल जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में चल रहे हैं उसको समझने क्रिटिसिज्म की दुनिया में या लिटरेरी थ्योरी की दुनिया में। और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, जो आमतौर पे 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के वर्ल्ड को कहते हैं। साइको एनालिसिस क्या है, जो फ्रूड है, जेकस लकान है और जैक्वा लकान जिनको कहते हैं। तो साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्रॉयड और जैक्वा लकान, ये जो इनकी जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है जो बहुत पॉपुलर हुई। फिर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जिसमें ये स्पाइवर्क, भाभा और द बिगनिंग ऑफ कल्चरल स्टडीज़ एंड न्यू हिस्टोरियसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी इज समिंग अप। सो दिस इज़ द लास्ट ब्लॉक विच इज़ ब्लॉक 8। MEG 5 जो है वो आपका एक बहुत शानदार ब्लॉक है, और पेपर है आपका कंपलसरी पेपर भी है। और अगर आप
एक सीरियस स्टूडेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो आपको इस पेपर को बहुत सीरियसली स्टडी करना चाहिए। एंड दिस माइट बी द टफेस्ट पेपर फॉर योर मास्टर्स, बट स्टिल अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी आपको हो जाएगा, एंड इट विल हेल्प यू in after masters in your research work, in your in qualifying UGC examination like UGC NET as well. So thanks for watching the video. Have a great day.